नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, न्यूरोसर्जन, आकाश हेल्थ केयर, द्वारिका सेक्टर 3 से आपको पार्किंसंस डिज़ीज़ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पार्किंसंस डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि यूजुअली 40 इयर्स के बाद और मोस्टली 60 इयर्स के बाद देखने के लिए मिलती है, जब आपका उम्र बढ़ने लगता है। इसके होने के मुख्य कारणों में एज रिलेटेड जो ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के हार्मोन्स के सिक्रीशन रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि इस डिज़ीज़ को करता है। और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को कि जो चलना फिरना है वो स्लो डाउन हो जाता है, हाथ पैर में अकड़न आ जाती है और साथ में ट्रेमर्स आने लग जाते हैं। ये इसके बेसिक लक्षण हैं। इसके अलावा हैंड राइटिंग में चेंज, बोलने में परेशानी, वॉक शुरू करने में परेशानी, इस तरह की दिक्कत होती है। और जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करता है तो ये लोगों को बेड रिडन कर देता है। और उसका एक और कंपोनेंट है जिसमें आता है डिप्रेशन, क्योंकि आप अभी तक जो एक्टिव लाइफ जी रहे थे वो सडनली बहुत रिड्यूस हो जाता है और इवन खाना खाना भी आपके लिए मुश्किल होता है। ऐसे में आप जब अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपकी एमआरआई करते हैं, आपकी हिस्ट्री डिटेल्स लेते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी पूछते हैं और उसके बाद फिर आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामिमेटिक ड्रग्स को दिया जाता है, ताकि आपकी देखा जा सके कि आपको वाकई में पार्किंसंस है या इसके साथ कुछ ब्रेन में और भी तरीके की डिजीज़ होती हैं, जैसे इस्चेमिक इन्फार्क्ट ब्रेन स्टेम में जो इस तरीके से प्रेजेंटेशन देता है, और सुपर न्यूक्लियर पैल्सी भी हमारी भाषा में कहते हैं, वो भी इस तरीके की प्रेजेंटेशन देता है। तो इन सब चीज़ों को हम एमआरआई के द्वारा और डोपा पैट स्कैन के द्वारा चेक करते हैं। और कभी कभी कुछ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उसमें भी इस तरह का प्रेजेंटेशन मिलता है, तो हम इसमें ईएमजी एनसीबी भी करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिस्पांस डोपामिमेटिक ड्रग से कैसा आ रहा है, और अगर ऐसा रिस्पांस मिलता है तो फिर आपकी डोजिंग सेट की जाती है, आपको बार बार डॉक्टर को विज़िट करना होता है। मुश्किल ये है कि पार्किंसंस डिज़ीज़ लगभग 80% केसेस में प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे वक्त निकलता है बीमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप जो भी इसमें दवाई देते हैं वो डिज़ीज़ को बहुत कम मात्रा में स्लो डाउन कर सकता है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और लोगों का होप भी काफ़ी होता है कि काफ़ी पेशेंट अच्छा हो जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन लेवल वो दवाइयाँ उतनी काम नहीं करती और उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलने लग जाते हैं, जिसमें कि हाथ पैर का फ्रीज़ होना सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। और फिर इसके बाद तब बात होती है कि इसमें और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में आज की तारीख में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आता है, जिसमें कि सिम्टम्स को देख करके और दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियाई में या ग्लोबस पैलिडस इंटरना में, जिससे कि आप उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इट इज़ लाइक पेसमेकर। और फिर जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देता है तो आपके सिम्टम्स में चेंजेस दिखते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इवैल्यूएट करके तय किया जाता है कि आप इसमें डीबीएस सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं। और अगर डीबीएस का कैंडिडेट होता है पेशेंट, तो फिर उसकी काउंसलिंग होती है, उसे बताया और समझाया जाता है कि 100% कोई भी प्रोसीजर इस बीमारी को ख़त्म नहीं करेगा। जो काम दवा अभी तक नहीं कर पा रही है, डोज ज़्यादा हो जाने के कारण आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी, दवा की डोज कम हो जाएगी और बीमारी अपनी ही तरह से चलती रहती है। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी एज हो रही है और अगर पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी हैबिट बनाएं कम से कम 5000 स्टेप्स पर डे चलने का। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर लॉन में जाएं और सड़क में जाएं या पार्क में जाएं, आप अपने घर में भी चल सकते हैं। आप थोड़ा राइटिंग की भी प्रैक्टिस करिए, अपना ब्रेन यूटिलाइज़ करिए। डोंट सिट लाइक दैट कि एक दिन फिर से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक्टिव रहें, होपफुल रहें और पॉजिटिविटी के साथ भरे रहें, तभी आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। थैंक यू।